तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे और इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है उनके बारे में। तो पहला पॉइंट आता है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी और जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अब दोस्तों समझते हैं, अगर परिमेय संख्या का अगर हम डिफिनेशन जान गए तो अ का मतलब होता है नहीं, बस उसका उल्टा कर देना। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू इक्वल नॉट जीरो। तो इस तरह से इनका डिफिनेशन होता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या हम क्या बोले, जहाँ पी और पी बाई क्यू के रूप में रहे, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक। अब इसमें क्या बोलेंगे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसे बोलेंगे पी बाई क्यू के रूप में नहीं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो। और वही यहाँ पे है क्या अपरिमेय में, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो। इस तरह से तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, बस इसमें अंतर क्या है, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं बारी बारी से। अगर इसका डिफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या समझे दोस्तों, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो। इस तरह से अब यहाँ पे जैसे दोस्तों पी बाई क्यू लिखे तो यहाँ पे 2/1 कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस क्यू के जगह पे आपको इसे बराबर जीरो नहीं देना है। अगर क्यू के जगह पर बराबर जीरो दिए इसका कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए क्यू डज नॉट इक्वल जीरो होता है, यानी कि क्यू का जो मान है हमेशा जीरो के बराबर नहीं होगा। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, बस इसी में और जोड़ देंगे जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पर अगर हम नहीं जोड़ देते हैं तो ये डिफिनेशन इसका हो जाएगा और पूरा का पूरा जैसे है वैसे हम उतार देंगे। तो क्या समझे दोस्तों, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिसे लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आगे समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान करना और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है उनके बारे में। तो दोस्तों आपको हम बता दें, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको आएगा तो मान लीजिए इस तरह से भी दे सकता है कि √2 एक है, क्या है दोस्तों, √2 परिमेय है या अपरिमेय है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसे करके 4 ऑप्शन आपको देता है। तो हम सभी जानते हैं कि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों इसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आता है जिसका वर्ग लिखिए, जिसका वर्गमूल निकले उसे परिमेय कहेंगे, उसे परिमेय कहेंगे। अब इसका मतलब समझते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा उसे हम परिमेय कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे √16 है, इसका वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो 4 आया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाए √25 परिमेय है या अपरिमेय, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाता है 5। अब 5 जो है दोस्तों ये है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। आप इस तरह से पता कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पे √36 लिख दिए तो 36 का 6, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से अब हम आगे समझते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा क्या कहते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या में अगर 0 रहे, 2 रहे, 3 रहे या फिर -8 रहे, 6/5 कुछ भी रहे, वो सब परिमेय संख्या कहलाएगा। सिर्फ रूट जब लग जाएगा दोस्तों, रूट उस टाइम हमें ध्यान देना जरूरी है कि अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तब बोलेंगे परिमेय संख्या है, अगर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले तो बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा उस टाइम। अब बाकी जितना भी संख्या आएगा वो सारा का सारा जो है परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत दोस्तों ब्रैकेट, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, जितना भी संख्या है वो सभी संख्याएं आती है। ये तो हम समझ गए इसका। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों,
अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं यहाँ पे √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। यहाँ पे से लीजिए √3, ये भी अपरिमेय है। अगर वही यहाँ पे लीजिए √4, अगर ये है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल 2 निकलता है, इसे कहेंगे परिमेय। अब वही अगर दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से तो पता कर सकते हैं किसका वर्गमूल निकल रहा है और किसका नहीं, उसके अनुसार से परिमेय और अपरिमेय को आप बना सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है दोस्तों। परिमेय और अपरिमेय का जोड़, अगर कहीं एग्जाम में आपको 2 + √3 मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिए कि परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, कैसे पता करेंगे। यहाँ पे ये जो है दोस्तों, ये है परिमेय और ये है अपरिमेय, ठीक, ये है परिमेय और ये है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव हमेशा अपरिमेय ही होता है, इसमें हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या, यानी कि एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय रहे, अगर उन दोनों को जोड़ा जाए तो उसका जो मान आएगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर वही मान लीजिए यहाँ पे लीजिए 4 - √3, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक परिमेय है और एक अपरिमेय है जिसका मान हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। अब हम आगे समझेंगे परिमेय और अपरिमेय का गुणा। कहीं कहीं पे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे √2 × √6 है, अगर इसको गुणा करते हैं तो हो जाएगा 12, इस तरह से। लेकिन जिसका जो भी है पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी जो है अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप समझ चुके होंगे दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कभी कभी पूछ दिया जाता है पाई क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय। पाई क्या है दोस्तों, परिमेय है या अपरिमेय, उनके बारे में। तो हम सिंपली यहाँ पे बोलेंगे पाई है ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम वही अगर यहाँ पे लिख देते हैं 22/7, इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्यों कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम बोले परिमेय संख्या। वही अगर यहाँ पे लिखते हैं 3.14 ये जो दशमलव बना है दोस्तों, ये जब बार बार रिपीट करेगा तो इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब बार बार रिपीट करता है तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय। जैसे हम एक एग्जांपल हमारे समझते हैं, जैसे मान लीजिए 0.11, फिर लीजिए यहाँ पे 0.11, फिर यहाँ पे दशमलव 0.111, फिर ऐसे करके जो होता है दोस्तों लगातार जब आता है बार बार, उसमें हमको अपरिमेय संख्या उसमें लगाना होगा। आप इस तरह समझ चुके होंगे दोस्तों कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब